जब हुआ रेत के टीलों को चूमती हुई चलती है ना, तो लगता है जैसे राजस्थान खुद कोई पुरानी कहानी सुना रहा हो। उन्हीं टीलों के बीच एक छोटा सा गांव था, रंगों मौसीकी और खामोशियों से भरा हुआ। इसी गांव में रहती थी एक लड़की। इसका नाम सुरैया था। पूरे गांव में मशहूर थी, सिर्फ अपनी खूबसूरती की वजह से नहीं बल्कि अपनी आंखों में छपी अजीब सी कशिश की वजह से। लोग कहते थे कि इसकी आंखों में राजस्थान का आसमान सिमटा हुआ है, गहरा, पुरअसरार और कभी कभी बेहद खतरनाक। सुरैया की जिंदगी सादा थी, मगर उसकी किस्मत में सादगी कहाँ। एक रात जब वो सहरा के किनारे बैठकर चांद देख रही थी, अचानक पीछे से किसी ने कहा, तन्हाई खूबसूरत है, लेकिन हमेशा नहीं। वो चौंक कर मुड़ी। उसके सामने एक लंबा दुबला खाक आलूद लिबास पहने बाबा खड़ा था। चेहरे पर सफेदी, हाथ में लकड़ी का डंडा और आंखों में अजीब सी रोशनी। पूरा गांव इस बाबा को जानता था। कोई इसे दरवेश कहता, कोई जादूगर, कोई भूला भाला फकीर, मगर सब इससे डरते भी थे। सुरैया को इससे डर नहीं लगा, पता नहीं क्यों। इसकी मौजूदगी में अजीब सा सुकून था। बाबा ने कहा, तुम्हारी आंखों में सवाल है बेटी, लेकिन तुम खुद को भी नहीं जानती। सुरैया ने हैरत से पूछा, आप मुझे जानते हैं? बाबा मुस्कुराया, बहुत पहले से। तुम जो ढूंढ रही हो वो तुम्हें खुद अपने अंदर मिलेगा, मगर रास्ता आसान नहीं। इस रात के बाद दोनों की मुलाकातें बढ़ती गईं। सुरैया इसे कुछ भी बताती नहीं थी, लेकिन बाबा उसके दिल की बातें पहले ही जान लेता था। गांव वाले इस दोस्ती को अच्छी नजर से नहीं देखते थे। लोग बातें करने लगे थे, वो लड़की जादू के चक्कर में पड़ गई है, बहुत खूबसूरत है, कोई नजर लगा देगा। मगर सुरैया को परवाह नहीं थी। इसे बाबा की बातों में कशिश महसूस होती थी, एक ऐसा कशिश जो खौफ भी था और अजीब सा खिंचाव भी। एक शाम बाबा इसे सहरा के अंदर दूर ले गया। सूरज ढल रहा था और रेत पर नारंगी रोशनी फैल चुकी थी। बाबा ने रेत पर छड़ी से एक नक्श बनाया, गोल दायरा, इसके अर्ध गिर्द कुछ निशान। ये तुम्हारी तकदीर है, इसने आहिस्ता से कहा। इस दायरे से बाहर कदम रखोगी तो सब बदल जाएगा। सुरैया ने गहरी सांस ली। और अगर अंदर रहूं? बाबा इसकी तरफ बहुत देर तक देखता रहा। इसकी आंखों में ऐसी शिद्दत थी कि सुरैया का दिल एक लम्हे काफ। फिर तुम वही रहोगी जो सब चाहते हैं, ना खुद को पा सकोगी ना अपनी हकीकत। हुआ एकदम तेज चलने लगी। रेत ने आसमान ढांप लिया। बाबा की आवाज धुंधली होने लगी। सुरैया ने अपने कान हाथों से ढांप लिए, मगर आवाज इसी शिद्दत से गूंजती रही, खो जाओ ताका मिल सको। जब रेत बैठ गई, सुरैया ने देखा बाबा सामने खड़ा नहीं था। वो गायब हो चुका था, जैसे हुआ में तहलील हो गया हो। गांव वापस आई तो सब कुछ अजीब था। लोगों की निगाहें इस पर बदल चुकी थीं। कोई इसे खौफ से देखता, कोई हसद से, कोई हैरत से। रात को जब वो आईने के सामने खड़ी हुई, इसे अपनी आंखों में कुछ नया नजर आया। एक रोशनी, जैसे किसी ने इसकी रूपर से गिर्द साफ कर दी हो। तब इसे एहसास हुआ कि बाबा सिर्फ बाबा नहीं था, वो कोई आम इंसान नहीं था। वो इसके अंदर छपी हकीकत को जगाने आया था, और शायद इससे ज्यादा भी कुछ। सुरैया की सांस रुक गई, क्योंकि वो जानती थी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, वो सिर्फ शुरू हुई है। रात गहरी हो चुकी थी। गांव की गलियों में लालुटीनों की मध्यम रोशनी झोल रही थी। हवा में रेत और खुशबू का अजीब सा इम्तिजाज था, एक ऐसा मंजर जो सिर्फ राजस्थान में ही जन्म लेता है। सुरैया का दिल बेचैन था। बाबा की गुमशुदगी, वो अजीब दायरा, इसकी आंखों में चमकती रोशनी, ये सब कुछ इसके दिल में हलचल मचा रहा था। वो अपने कमरे में बार बार वही लफ्ज़ दोहरा रही थी, खो जाओ ताका मिल सको। लेकिन इसे ये समझ नहीं आ रहा था कि बाबा का मतलब क्या था। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। सुरैया ने चौंक कर दरवाजा खोला। बाहर एक नौजवान खड़ा था। ऊंचा कद, गंदुमी रंग, आंखों में वही चमक, वही शिद्दत जो इस बाबा की आंखों में थी। सुरैया एक कदम पीछे हट गई। आप कौन है? नौजवान ने आहिस्ता से सर झुकाया। मैं वो हूं
जिसे तुमने आज शाम सहरा के किनारे देखा था। सुरैया का दिल जैसे धड़कना भूल गया। बाबा, अब ये कैसे मुमकिन है? वो हल्का सा मुस्कुराया। देखने और समझने में बहुत फर्क होता है सुरैया। सुरैया की सांस लरज उठी। तो आप हमेशा से ऐसे थे? नौजवान कमरे में आहिस्ता से कदम रखकर बोला। नहीं, जमाने ने मुझे मजबूर किया कि मैं दो चेहरों में जीना सीखूं। दिन में लोग बूढ़े कमजोर बाबा की बात सुनते थे, और रात को मैं वो रहता था जो असल में हूं। इसकी आवाज नर्म थी, लेकिन इसमें